हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इग्नू जनवरी 2021 सेशन का एडमिशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पेज में आना है। इस पेज में आने के लिए मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करना, इस पेज में आ जाओगे इग्नू के एडमिशन पोर्टल में। यहाँ आप देख सकते हो ये वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2021। इसमें आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। तो अब आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें सबसे पहले आपको यूज़र नेम फिलअप करना है। तो यूज़र नेम आपको क्रिएट करना होगा खुद से। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आपका नाम होगा वो आप लिख कर 2021 कर देना। तो इससे आपका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा और ये यूनिक होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो मेरा नाम सुमित था, उसके अकॉर्डिंग मैंने सुमित 2021 कर रखा है। एप्लीकेंट नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको एंटर करना है। आप वर्किंग ईमेल आईडी देना, जिससे कि बाद में आपको कोई भी मेल आता है इग्नू की तरफ से तो आपको काम आ जाएगा। साथ ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपका नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, उसके बाद सारा स्मॉल लिखना और लास्ट में 1 कर देना। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पासवर्ड बनाने में भी। फिर आप फ़ोन नंबर एंटर करना, फिर री एंटर फ़ोन नंबर, और उसके बाद ये कोड एंटर करके रजिस्टर पे आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ होम पेज में आना है फिर से, और आप यहाँ नीचे देख सकते हो आपको ऑप्शन मिला होगा रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन। तो यहाँ जो आपने यूज़र नेम क्रिएट करा था उसको एंटर करना है, जैसे मैंने सुमित 2021 क्रिएट करा था। और आपको पासवर्ड एंटर करना है। ये कोड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप स्क्रीन में देख सकते हो किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यहाँ टोटल 8 पेजेस रहते हैं। फर्स्ट पेज में आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नेम एंटर करना है, फिर मदर्स नेम। यहाँ आपको गार्जियन रिलेशन सेलेक्ट करना है, जिसमें अगर आप फादर्स सेलेक्ट करते हो तो गार्जियन नेम में फादर्स का नाम जाएगा, और हस्बैंड सेलेक्ट करते हो तो हस्बैंड का नाम जाएगा। सपोज़ यहाँ फादर सेलेक्ट हुआ है तो गार्जियंस नेम में फादर का नाम जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। कैटेगरी यहाँ पे अगर एस सी एस टी ओ बी सी जनरल आपका जो सा भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपका इंडियन बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपको यहाँ सेलेक्ट कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ एरिया आप देख रहे होगे, अगर अर्बन मतलब अगर आप शहर से हो तो अर्बन, और अगर गाँव से हो तो रूरल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेना। माइनॉरिटी अगर आप यस हो तो माइनॉरिटी कैटेगरी में अगर हो तो यस करना है, वरना नो करना है। फिर यहाँ रिलीजन में आपको हिंदू मुस्लिम, आप उस तरह से क्रिश्चियन सिख जैन, आपको जिस भी रिलीजन के होगे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिड स्टेटस में सिंगल सेलेक्ट करना है अगर आप मैरिड नहीं हो, और अगर मैरिड हो तो मैरिड आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल स्टेटस, आप यहाँ अगर एक सर्विसमैन रहे हो तो आपको एक सर्विसमैन में क्लिक करना है। उसके बाद अगर काश्मीरी माइग्रेंट हो तो काश्मीरी माइग्रेंट, वरना नॉट एप्लीकेबल। फिर आपको अगर आधार नंबर आपके पास है तो आपको एंटर करना है, वरना उसे लीव कर देना है। आप ईमेल आईडी उसी तरह से यहाँ पे एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आपको एंटर करना है। उसी तरह अगर आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर अल्टरनेट एंटर करना होगा तो आप अल्टरनेट एंटर कर सकते हो, ये ऑप्शनल रहता है। उसके बाद यहाँ आपको अदर्स डिटेल में अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो यस सेलेक्ट करना है, वरना नो सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप कहीं अभी एम्प्लॉयड हो तो आपको एम्प्लॉयड में सेलेक्ट करना है, और अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड। अगर आप इग्नू के एम्प्लॉय हो तो आपको इग्नू के एम्प्लॉय में सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हो तो केवीएस वाले में सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ जैसे आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद यहाँ आपको स्कॉलरशिप डिटेल्स फिलअप करना है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड डिटेल्स है, मतलब आपके पास कुछ स्कॉलरशिप से रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे आपको स्कॉलरशिप मिला हो, किस डिपार्टमेंट से मिला हो, तो आपको यहाँ एंटर करना है, वरना उसे लीव करना और सिंपली यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले में आपको सेलेक्ट करना है। अगर उस कैटेगरी में आते हो आप तो यस, वरना नो सेलेक्ट करना है, और यहाँ सिंपली आपको सबमिट करना है। ये स्टेप 1 आपका हो गया। यहाँ आप रीवेरीफाई हो सकते हो सारे डिटेल्स अपना। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब मैं सेकंड पेज में आ चुका हूँ, जहाँ मुझे प्रोग्राम डिटेल्स फिलअप करना है, मतलब जिस भी कोर्स में मुझे एडमिशन लेना है उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इस पेज में फिलअप होगा। तो सपोज़ मुझे बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो यहाँ बैचलर सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर, पीजी डिप्लोमा। तो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। ओडीएल में आपको सेलेक्ट करना होगा, इसका मतलब होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो ये आप अच्छे से समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। तो अब अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन का, तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको
किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, यहाँ बहुत सारे ऑनर्स सब्जेक्ट भी हैं और यहाँ बहुत सारे जनरल सब्जेक्ट हैं। सपोज़ मैं बीए जनरल में एडमिशन लेता हूँ, तो यहाँ मुझे बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे। तो इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ़ आप कोई 2 ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस 2 ग्रुप में भी आपको सिर्फ़ एक-एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज़ मैं ग्रुप 1 से इंग्लिश लेता हूँ, तो मैं दोबारा हिंदी नहीं ले सकता हूँ उस ग्रुप का, और इसी तरह से मैं ग्रुप 4 से अगर इकोनॉमिक्स लेता हूँ, तो फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकता हूँ और मुझे सिर्फ़ 2 ही ग्रुप सेलेक्ट करना है। इसके अलावा मैं कोई ग्रुप में अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, 3 सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो वो सेट नहीं बन सकता है। आपको सिर्फ़ 2 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और वो अलग-अलग ग्रुप का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ रीजनल कोड में आपको सेलेक्ट करना है, जो भी नियरेस्ट आपका रीजनल सेंटर है वहाँ आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में दिल्ली द्वारका है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, इसी कॉलेज में आपको जाकर बाद में असाइनमेंट सबमिट करना रहता है। ये आपका स्टडी सेंटर रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना, जो भी नियरेस्ट हो वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद आपको जिस भी लैंग्वेज में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करा है। अगर आप ऑलरेडी इग्नू के अभी स्टूडेंट हो तो आप यस करना, वरना इसमें आप नो क्लिक कर सकते हो। अगर आप यस करते हो तो आपको बताना होगा किस कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है इग्नू में। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं हो तो आप इसमें नो करना और सिंपली इसमें सबमिट कर देना। अब आप यहाँ फिर कंफर्म कर सकते हो सारा डिटेल, उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ता है। तो अब अगर मैं बात करूँ थर्ड स्टेप का, जिसमें आपको रिलेवेंट क्वालिफिकेशन ऐड करना पड़ता है, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो अभी 10+2 शो हो रहा है। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ ग्रेजुएशंस का डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आपको मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सपोज़ मेरा 10+2 में साइंस था, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद डिवीज़न। अगर आपका डिवीज़न फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड। अगर आप सिर्फ पास हो तो पास सेलेक्ट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ ईयर ऑफ पासिंग में आप जब भी पास किए हो वो डिटेल्स आपको यहाँ फिलअप करना है। परसेंटेज जितना भी आपका आया वो आप कैलकुलेट कर लेना और यहाँ एंटर कर देना। सपोज़ मेरे केस में 80 है तो मैंने 80 करा है। उसके बाद बोर्ड कोड यहाँ CBSE, तो मैंने CBSE यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर डिप्लोमा कोर्स मैंने करा है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो 4x8 जहाँ लिखा हुआ है सेकंड लास्ट में, वहाँ लिखा हुआ है अनरिकॉग्नाइज्ड 3-2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आफ्टर 10th क्लास। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने CBSE से यहाँ करा है तो यहाँ CBSE। उसके बाद रोल नंबर, अगर आपके पास NAD यूज़र नेम है तो आपको यहाँ फिलअप करना है, वरना इसे लीव करना है, फिर सबमिट कर देना है। अब यहाँ आप फिर से इसे मैच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट करना है। आप डिटेल्स देख सकते हो आगे। तो ये आप देख सकते हो 4th पेज, इसमें आपको स्टडी मटेरियल किस फॉर्म में चाहिए यहाँ पहले सेलेक्ट करने को मिलता है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो सेकंड नंबर में सेलेक्ट करना है, और अगर स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चाहिए, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना। अब आप देख सकते हो कोर्स सेलेक्शन यहाँ करना है, जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलता है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से देखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है एक बार में फर्स्ट ईयर का पूरा। तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एक ही साथ आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे केस में 1 नंबर जो आप सीरियल देख रहे होगे सेमेस्टर 1 के लिए, जिसमें कंपलसरी शो कर रहा है, तो ये एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट की हो डिसिप्लिन में तो आपको हिंदी वाला सब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज़ किए हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मिलेगा। तो ये कंपलसरी वाला सेक्शन जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में है वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। तो आपने जो डिसिप्लिन सेलेक्ट करा था सेकंड वाले पेज में, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन आपको यहाँ कुछ जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने को मिलता है दोनों सेमेस्टर के लिए। तो मैं अपने केस में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश इन डेली लाइफ, और सेकंड वाले में एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया। अब आपको सेकंड सेमेस्टर में इसी तरह से सेलेक्ट करना है। अब मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कंपलसरी कोर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, आप कुछ भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको जिसमें अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो फिर मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ आप देख सकते हो 8th नंबर में एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, तो आपको इसमें फिर से सेलेक्ट करना है। तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं अपने केस में हिंदी भाषा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कंपलसरी कोर्सेज ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, और आपको दोनों सेमेस्टर के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ आपको सबमिट कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया
कोर्स से रिलेटेड सारा डिटेल। अब आप यहाँ फिर से रिकन्फर्म हो सकते हो और यहाँ आपको शो हो जाएगा टोटल 44 क्रेडिट्स, जिसमें आपका 1 ईयर्स का टोटल कंप्लीट 44 क्रेडिट है। पर सेमेस्टर 22 क्रेडिट होता है, ये दोनों मिलाकर 44 हो गया। अब आप यहाँ कंफर्म कर सकते हो और सिंपली यहाँ नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। तो इस वाले पेज में आपको एड्रेस फ़िलअप करना है। आप सही से एड्रेस फ़िलअप कर लेना, क्योंकि बाय पोस्ट इसी एड्रेस पे आपको इग्नू की तरफ से बुक्स भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ आप एड्रेस फ़िलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड्स, इस 6th वाले पेज में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। आपको मैं बोलूँगा कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। अगर आप ज़ेरॉक्स कॉपी अपलोड करते हो तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। अब इसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। तो आप फाइल सिंपली सेलेक्ट करना और वहाँ स्टार्ट अपलोड का इस तरह से ऑप्शन आएगा, उसे अपलोड कर लेना इस तरह से। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अब आप सिंपली यहाँ अदर्स में अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हो, जनरल छोड़कर SC ST OBC, तो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। BPL कैटेगरी के लिए आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अदर्स में सारा अपलोड आपको करना है और सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट सेक्शन है 7th नंबर वाला। इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन रिकन्फर्म करने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हो अभी तक जितने इन्फॉर्मेशन आपने फिल करा है, यहाँ आपको एक बार चेक करने को मिलता है। आप चेक कर लेना। अगर आपको लगता है इसमें कुछ भी गलती है तो सिंपली आप मॉडिफाई कर सकते हो उस सेक्शन में जाके। सपोज़ इस कोर्स वाले सेक्शन में मुझे लग रहा है अगर कुछ गलत है तो यहाँ मॉडिफाई द सेक्शन में जाकर इसे मैं सही कर सकता हूँ। सिंपली उसी तरह आप यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन एक बार मैच कर लेना। लास्ट में आपको फ्री डिटेल्स यहाँ शो होगा, आप उसे चेक कर लेना। जितना भी फीस होगा आपको वो पेमेंट करना पड़ता है ऑनलाइन। अब यहाँ पे सिंपली आप आई एग्री में क्लिक करना और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब यहाँ आपको ओके क्लिक करना है और आप पेमेंट वाले सेक्शन में चले जाओगे। यहाँ आपको सिंपली गो टू पेमेंट गेटवे 1 में जाना है और सिंपली आप पेमेंट यहाँ कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको इस पेमेंट वाले पोर्टल में आना है और पेमेंट करना है। उसके बाद आपको रीलॉगिन करना है और अपना एडमिशन स्लिप प्रिंट आउट करना है फ्यूचर रेफरेंस की तरह। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन में देख सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, तो एक्चुअली फॉर्म रिजेक्ट होने का वजह ये रहता है कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर रहे हो तो उसके कारण बहुत सारे रीजनल सेंटर में वो एक्सेप्ट नहीं करा जाता है और वो लोग फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपके एडमिशन डिस्क्रिपेंसी के अंदर वो दिखेगा और आपको फिर से वो फॉर्म को रीअपलोड करना होगा। उसमें आपको फ़ी पेमेंट दोबारा नहीं करना होता है, बस आप लॉगिन करके चेक करते रहना आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं। और एडमिशन कंफर्म होने में अराउंड 20 to 25 डेज़ लगता है, किसी किसी केसेस में 30 डेज़ भी लग जाता है। नेक्स्ट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली अपलोड करना है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आने वाले टाइम में इग्नू से रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस लाने वाला हूं, जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर होते चला जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching video. Please subscribe and press notification bell for further updates.